हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, बहुत सारे आपका कमेंट्स आ रहा है कि सर हमारा नंबर कैसे पता करें, ठीक है ना, हमारा नंबर कितना आया है, वेटिंग लिस्ट कैसे देखें, सही से रिजल्ट भी नहीं। आप कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो सही से रिजल्ट नहीं चेक कर पा रहे हैं, कमेंट्स बार बार कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं। तो देखिए, इसी वीडियो में आपको सारा सब कुछ अच्छे समझ में आएगा। मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ जानकारी दे दूंगा कि आप अपना नंबर कैसे पता कर सकते हैं कि आपका कितना नंबर आया था। क्योंकि वहाँ पर रिजल्ट जब देख रहे हैं तो शो तो कर नहीं रहा है कि आपका कितना नंबर आया है, कितना नंबर नहीं आया है। वेटिंग लिस्ट को कैसे देखना है, कब तक आएगा, सब कुछ जानकारी आपको दूंगा बच्चों। और रिजल्ट को कैसे सही से चेक करना है जिससे आपका रिजल्ट आराम से चेक हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है बच्चों, उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि अपना नंबर कैसे पता करना है कि आपका कितना नंबर आया है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि पता है कि आपको जब आप पेपर दिए थे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन आपको आया था, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, अर्थमेटिक का और लैंग्वेज टेस्ट का। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ जानकारी अच्छे समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो टोटल आपका 80 क्वेश्चन था बच्चों, 100 नंबर के लिए और 2 घंटे का ये पेपर था। ठीक है, अब मेंटल एबिलिटी की बात करें तो 40 प्रश्न दिया गया था, अर्थमेटिक की बात करें तो 20 प्रश्न दिया गया था और लैंग्वेज का 20 प्रश्न दिया गया था। टोटल इस तरह से 80 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए और 2 घंटे का ये पेपर हुआ था। इतना तक तो क्लियर है बच्चों। अब देखिए, यहाँ पर आपको बता दूं, OMR सीट पर आपका पेपर हुआ था। ठीक है ना, OMR सीट पर आपका पेपर हुआ था और यहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं था बच्चों। ठीक है ना, नो निगेटिव मार्किंग विल बी डन। ठीक है ना, माइनस मार्किंग नहीं था, यानी कि आपको 80 क्वेश्चन करना था। अब यहाँ पर आपका सवाल आ रहा होगा कि सर आप नंबर क्यों नहीं बता रहे, कि नंबर हम कैसे पता करें। तो देखिए बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप रिजल्ट चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे नंबर नहीं दिखाएगा। अब यहाँ पर रिजल्ट आप कैसे देखेंगे, देखिए जो आप पेपर दिए हैं ना, पेपर जो आप पेपर लाए हैं, क्वेश्चन पेपर, तो उसको आप अपने पास रख लीजिए। ठीक है ना, उसको सॉल्व जब आप किए थे, ठीक है ना, आप जब उसको क्वेश्चन किए थे तो जैसे 80 क्वेश्चन है तो 80 क्वेश्चन में मान लीजिए आप 70 क्वेश्चन किए हैं, 75 क्वेश्चन किए हैं, 62 क्वेश्चन किए हैं या फिर 60 क्वेश्चन किए हैं। आपको ये तो पता होगा क्योंकि जब आप एग्जाम दे के आए थे, जो पेपर होगा आपके पास, ठीक है ना, पेपर आपको मिला है ना, तो पेपर से आप मिला लीजिए। ठीक है, उस टाइम भी आप मिलाए होंगे। तो जैसे मान लीजिए आप 70 क्वेश्चन किए हैं तो 70 गुणे 1.25 कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका नंबर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है 1.25 नंबर का होता है बच्चों। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम मान लीजिए कि जैसे मैं यहाँ पर 80 क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, 80 क्वेश्चन होता है। जैसे मान लीजिए हमने 75 क्वेश्चन किया है, तो अब 75 क्वेश्चन में हम लोग किए हैं मान लीजिए, तो हमारा कितना नंबर बन रहा है तो कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, 75 गुणे 1.25 का गुणा कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 75 गुणे 1.25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना नंबर आ रहा है, 93.75 नंबर आ जा रहा है। ठीक है ना, उसी तरीके से जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जो 60 क्वेश्चन बस किया है, तो 60 गुणे 1.25 कर दीजिए। अब 1.25 हम इसलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का ही होता है। ठीक है, तो 60 गुणे 1.25 जब आप करेंगे तो 75 नंबर यहाँ पे बन रहा है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना नंबर पता कर सकते हैं। जो आप पेपर देके आए होंगे ना, क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा ही, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सही सही, उसको काउंट कर लीजिए कि हमारा 20 क्वेश्चन सही हुआ है या फिर हमारा 50 या फिर 70, जितना भी क्वेश्चन आपका सही हुआ है उस क्वेश्चन को लेके, है ना, उस क्वेश्चन जैसे मान लीजिए 73 क्वेश्चन सही है, तो 73 गुणे 1.25 कर लीजिए, जितना आपका नंबर बन रहा होगा तो उतना नंबर आपका मान लीजिए कि आया है। ठीक है, इस तरीके से आप अपना नंबर पता कर सकते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का जवाब हमने दे दिया कि आप अपना नंबर कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि वेटिंग लिस्ट कैसे देखें। वेटिंग लिस्ट कैसे देखें, तो चलिए भाई, अब वेटिंग लिस्ट के बारे में भी आपको मैं जानकारी दे रहा हूं बच्चों। अब जैसा कि पता ही है कि ये जवाहर नवोदय विद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट से मैं डाउनलोड किया हूं और ये PDF है, जैसा कि पता है 2025 वाला ही है। अब इसी में आपका वेटिंग लिस्ट को जो दिया है, ठीक है ना, वेटिंग लिस्ट के बारे में जो जानकारी दिया है उसको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आएंगे नीचे, हाँ देखिए यहाँ पर एडमिट कार्ड वाले के जस्ट नीचे रिजल्ट ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है,
तो इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर कहा गया था कि आपका मार्च में अनाउंस होगा, लगभग उम्मीद है। तो देखिए आपका मार्च में यहाँ पर बताया गया था कि जो आपका रिजल्ट है वो मार्च में उम्मीद है कि आने की संभावना है। तो देखिए यहाँ पर मार्च में आपका रिजल्ट जैसा कि आ ही गया था, ठीक है। तो इसी PDF के माध्यम से मैं ये भी जानकारी दे दूंगा कि आपका वेटिंग लिस्ट कब तक आएगा और यहाँ पर वेटिंग लिस्ट को लेकर क्या कहा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर वेटिंग लिस्ट देखिए कहा गया है बच्चों, NBS विल रिलीज ओनली 2 वेट लिस्ट्स अगेन वैकेंसीज विच में अराइज ड्यू टू अनविजिलेंस एंड non-submission of basic essential certificates by the provisionally selected candidates. The entire admission process for the session 2025 to 26 will be closed latest by 31 अक्टूबर, ठीक है ना, 31 दिसंबर 2025, ठीक है। अब इसको मैं हिंदी में आपको बता दे रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है, वो भी मैं अच्छे से जानकारी दे दे रहा हूँ कि हिंदी में यहाँ पर इसको क्या कहा गया है, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब हिंदी में इसको देखिए कहा गया है, नवोदय विद्यालय समिति केवल 2 वेटिंग लिस्ट जारी करेगी उन खाली सीटों को भरने के लिए जो चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रवेश न लेने या आवश्यक दस्तावेज न जमा करने के कारण खाली रह जाती है। तब संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक पूरी कर ली जाएगी। यानी कि मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई जिला है और जिला में मान लीजिए ये सब बच्चे हैं जिनका नवोदय विद्यालय में मतलब कि निकल गया रिजल्ट, और यहाँ पर आपको पता ही है कि जैसे मान लीजिए कोई नवोदय विद्यालय है और वहाँ पर मान लीजिए 80 सीट है या फिर जो भी सीट है आपका, मान लीजिए 80 सीट है, ठीक है। अब ये 2 बच्चा यहाँ पे क्वालिफाई किए हैं, बच्चे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मान लीजिए 2 बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, ठीक है ना, ये नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर तो 78 मान लीजिए भरा, ठीक है ना, जैसा कि पता है 78 सीट मान लीजिए भरा, 2 सीट खाली रह गई। तो अब इन 2 सीट के लिए क्या निकलेगा, वेटिंग लिस्ट निकलेगा। तो मान लीजिए वेटिंग लिस्ट कैसे निकलेगा, जैसे किसी भी बच्चे का 1 या फिर 2 नंबर बस कम आ रहा है, जैसे मान लीजिए कोई मान लीजिए यहाँ पर मैं बताया जो 80 क्वेश्चन रहते हैं टोटल 100 नंबर का, ठीक है। अब 100 नंबर में मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जो लेकर आया है 96 नंबर, या फिर कोई एक अच्छा बच्चा है जो लेकर आया है 98 नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले ये 98 नंबर वाले को दिया जाएगा ना बच्चे, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात। तो सबसे पहले इस 98 नंबर वाले को अप्रोच किया जाएगा, क्योंकि ये 96 से ज़्यादा इसका है 98 वाले का, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में जैसे जिसका नंबर ज़्यादा रहेगा उसको कंसीडर किया जाएगा पहले, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको वेटिंग लिस्ट को समझना है कि वेटिंग लिस्ट का पूरा जो प्रक्रिया है ना, वो कम से कम आपको याद रख लेना है। अभी जिनका रिजल्ट हो गया है उनका एडमिशन होगा, उनका पूरा प्रोसेस हो जाएगा, इसके बाद ही ना पता चलेगा कि कितना सीट खाली है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ कह रहा है जो उन खाली सीटों को भरने के लिए होगी जो चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रवेश न लेने या आवश्यक दस्तावेज जमा न करने के कारण खाली रह जाएगी, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, यानी कि जो पूरा प्रोसेस हो जाएगा, मतलब जिनका रिजल्ट आ गया है वो बच्चे जब एडमिशन ले लेंगे, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अपना आवश्यक दस्तावेज नहीं जमा कर पाएंगे, या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो छट जाएंगे, या फिर कुछ ऐसे बच्चे जो एडमिशन नहीं लेंगे, तो उस अवस्था में जो खाली सीट रहेगी उसके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसके लिए यहाँ पे 2 वेटिंग लिस्ट जारी होगा, ठीक है। तो वहां पर आपको मौका मिल जाएगा एडमिशन लेने का, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आते हैं, आपका जो अगला क्वेश्चन था उसको यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। एक और जो आपका क्वेश्चन था उसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन था, सही से रिजल्ट कैसे चेक करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिजल्ट अपना नहीं चेक कर पा रहे हैं। तो रिजल्ट देखिए कैसे चेक करना है उसको भी अच्छे से आप समझिएगा बच्चों, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको नवोदय विद्यालय गूगल पर सर्च करना है, नवोदय विद्यालय। जैसे आप नवोदय विद्यालय सर्च करेंगे, यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन जो दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। CBSE आइटम्स भी डाल देंगे तो भी आपका आ जाएगा, ऐसा नहीं है, वो भी नवोदय विद्यालय का ही वेबसाइट है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फर्जी वेबसाइट है, फर्जी नहीं है भैया, ये भी आपका यहाँ पर दिखाता है, ठीक है। उसको भी मैं डालकर अभी आपको बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर मैं CBSE आइटम्स भी अगर मैं लिखता हूँ, देखिए CBSE आइटम भी मैं लिखा तो यहाँ पर भी देखिए ये आ गया कि नहीं, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर नवोदय विद्यालय समिति आ गया कि नहीं आ गया, इसका भी नाम आ गया। इस पर मैं क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पर तुरंत ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया, कक्षा 6 में प्रवेश लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ क्लिक हेयर फॉर क्लास 6 JNBST रिजल्ट 2025 समर बॉन्ड। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। जैसे आप यहाँ पर रोल नंबर डाले,
एडमिट कार्ड से देखकर और फिर वही यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एडमिट कार्ड से देखकर डालेंगे और यहाँ पर चेक रिजल्ट करेंगे, आपका रिजल्ट जो रहेगा यहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक है, और एक और तरीका मैं बता दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, आपको जैसे गूगल पर जाना है, गूगल पर सर्च करना है नवोदय, ठीक है ना, नवोदय विद्यालय, ये नवोदय विद्यालय लिख के सर्च कर लेना है। नवोदय विद्यालय लिख के सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये भी क्या होगा, ये भी ओपन होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये सर्वर थोड़ा बिजी है बच्चों, ठीक है ना, इस पर बहुत सारे लोग इस समय जाके अपना रिजल्ट चेक कर रहे हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा सर्वर बिजी है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। या फिर जैसे मैं बताया ये वाला यहाँ पर CBSE आइटम वाला, जैसे मैं अभी आपको डाल के बताया था ना, तो वहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। अभी देखिए ये थोड़ा सा स्लो आ रहा है, ठीक है ना, तो कुछ टाइम बाद हम लोग इसको ट्राई कर सकते हैं नवोदय लिख कर भी। तो यहाँ पर आएगा क्लिक करने के लिए रिजल्ट को लेकर, तो वहाँ पर आप क्लिक करके जैसे क्लिक करेंगे ना तो कुछ इस प्रकार से ही ये ओपन होगा बच्चों। ठीक है, जैसे ये अभी तो ये मान लीजिए गोल गोल घूम रहा है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ठीक है ना, तो जैसे ये ओपन होगा तो कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप अपना रोल नंबर डाल दीजिएगा और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और चेक रिजल्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इतना काम करेंगे आपका रिजल्ट जो है शो हो जाएगा। यही पूरी प्रक्रिया है जो कि मैं पूरा बता दिया बच्चों। अब और बच्चों जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 2026 की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए मैं लेकर आ गया हूँ सफलता बैच, ठीक है ना। सफलता बैच की खास बात क्या है मैं वो भी बता दे रहा हूँ। कंप्लीट सिलेबस इसमें देखने को मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास देखने को मिलेगी, चैप्टर वाइज PDF मिलेगा, 10 पिछला साल का पेपर मिलेगा, 5 प्रैक्टिस सेट और डाउट ग्रुप भी, और ये मात्र 199 रुपीज़ में। और ध्यान रखिएगा ये पूरी फीस है, 199 रुपीज़ ये पूरी फीस है। ऐसा नहीं है कि मंथ का है बच्चों, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, ये पूरे मंथ का नहीं है, ये पूरी कंप्लीट फीस है, पूरे साल का फीस है। मतलब कि आपका जब तक तैयारी चलेगा तब तक केवल 199 रुपये का ही आप एक बार बस कोर्स खरीद लिए, ठीक है ना, 199 रुपये देकर, और ये सारा आपको सुविधा इसी कोर्स में मिल जाएगा बच्चों, ठीक है ना। आपको इसी कोर्स को बस खरीद लेना है और अपनी तैयारी शुरू कर देना है। यदि आप 2026 में चाह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो बस आप सफलता बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए बच्चों। कोर्स को खरीदने के लिए बस इस नंबर पर आपको हाई लिख के भेजना है या फिर कॉल करके भी सारी जानकारी पूछ सकते हैं कि कैसे हमें जुड़ना है। सब कुछ यहाँ पे बता दिया जाएगा अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो जाइए अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।